मूवी एक ऐसे किलर की है जो कि किसी को भी मारने से पहले 1 महीने पहले बता देता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई देती है जिसकी बेहोशी की हालत से आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक डेट लिखी होती है और उसी की साइड में उसकी और उसके पति की फोटो लगी होती है। यहीं पे पूरे शहर में टीवी पे न्यूज़पेपर पे खबर आ रही होती है कि एक ऐसा किलर है जो किसी को भी मारने से पहले दीवार पे उसकी मौत 1 महीने पहले लिख देता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि हेल्प टू बॉक्स की एजेंसी चला रहा होता है। इस एजेंसी का काम कहीं भी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने का होता है और ज्यादातर इसकी सर्विस महिलाएं लेती हैं। हम देखते हैं इसी कंपनी के मालिक जैक के पास एक कॉल आता है। कॉल पे एक लड़की होती है जो कि कहीं फंस गई होती है और उसको कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती है। वो लड़की जैक को बताती है उसके सामने 3 गुंडे खड़े हैं जो कि उसकी तरफ आ रहे हैं और यहीं पे लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। जैक फिर उस लड़की को सलाह देता है अगर तुम्हारे सामने कोई 4 व्हीलर खड़ी है तो तुम उस गाड़ी के पास चले जाओ और फिर ऐसा करके उस लड़की के सामने से वो गुंडे चले जाते हैं। और इसके बाद जैक भी टीवी देख रहा होता है और टीवी में वही खबर चल रही होती है कि एक ऐसा किलर है जो कि किसी को भी मारने से पहले 1 महीने पहले बता देता है। इसके बाद जैक के मोबाइल में उसके पापा का कॉल आता है। वो उसको काट देता है। फिर वो अपनी 15 साल की बेटी के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है जैक की एक बेटी है और वो उसी के साथ रहता है। इस सब के बाद जैक के पास एक और लड़की का कॉल आता है जो जैक को बताती है कि आज वो मरने वाली है। जैक फिर उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो औरत बताती है उस किलर ने मेरे घर के सामने मौत की डेट लिख दी थी और वो आज आखिरी दिन है और साइड में मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो लगी थी, यानी हम दोनों में से आज कोई ना कोई मरेगा। फिर जैक पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मरोगे, हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड मरे। औरत कहती है अगर वो किलर मुझे नहीं मारेगा तो मेरा हस्बैंड मुझे मार देगा, आज मेरी मौत तो तय है। फिर जैक पूछने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्यों मारेगा। औरत बताती है मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है और अगर वो आज किलर नहीं मारेगा तो मेरा हस्बैंड मुझे मार देगा। के बाद औरत एक पार्किंग एरिया में आ जाती है और फिर वहाँ से कुछ सामानों को उठाने लगती है। जैक को सामानों की आवाजों से शक हो जाता है कि औरत सुसाइड करने वाले सामानों को उठा रही है। औरत फिर जैक से कहती है मुझे आज मरना है। जैक उस औरत के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है मगर वो औरत जैक की बात नहीं सुनती है और फोन को काट देती है। यहीं पे फिर जैक की बात जैक के पिताजी से होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है जैक का अपने पिताजी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं होता है मगर उसके पिताजी के पूछने पर जैक उस औरत की स्टोरी अपने पिताजी से बता देता है। जैक के पिताजी कहते हैं मैं तुम्हारे इस केस में मदद करूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस औरत का फोन फिर से जैक के पास आ जाता है। फिर वो बताने लगती है कि आखिर उसका पति उसको क्यों मारना चाहता है। हमें यहाँ पे पता चलता है उस औरत का नाम कैली होता है और उसके हस्बैंड का नाम पीटर होता है। पीटर कैली को अपने इशारों पे नचाना चाहता है और अगर कैली से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो पीटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीटर कैली को वाइफ की तरह नहीं बल्कि एक सामान की तरह देखता है और एक दिन तो पीटर ने हद ही कर दी थी। वो अपनी वाइफ को एक क्लब में ले गया और वहाँ पे उसको बेच दिया। उसके बदले में पीटर को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं और कुछ देर बाद कैली फिर उस क्लब से भाग जाती है और वहाँ से भागने के बाद वो जानती है अगर उसका पति मिल गया तो वो उसको मार देगा और इसलिए वो आखिरी बार जैक से बात कर रही थी जिसकी वजह से उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए और कोई भी उसको मारे उसका पति या किलर वो पकड़ा जाए। और यहाँ पे कैली ने सुसाइड करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया होता है क्योंकि जैक ने कैली से कहा होता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 15 साल की बेटी का क्या होगा। इसके बाद कैली फिर उसी घर पे आ जाती है जहां उसके मरने की डेट लिखी होती है। कैली उस घर के सामने आते हुए एक आदमी को देखती है और फिर वो जैक से कहने लगती है शायद वो किलर आ गया है मुझे मारने के लिए। यहाँ कैली उस आदमी से बचती रहती है और फिर मौका देख के वो उस घर से भाग जाती है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं वो जैक को कॉल लगाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है जो आदमी कैली के पीछे आया होता है दरअसल वो जैक का पापा होता है। दूसरी तरफ कैली भागते भागते एक रास्ते में बेहोश हो जाती है। उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जो कि सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहना होता है। कैली उसको देख के डर जाती है मगर वो कैली को समझाता है कि वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। फिर कैली उसकी गाड़ी से जाने लगती है। यहीं पीटर भी कैली को ढूंढने अपने घर आ गया होता है मगर उसको घर के अंदर कैली नहीं मिलती है पर वो कैली के पैरों के निशानों को घर के बाहर देख लेता है। यहीं कैली गाड़ी के अंदर बैठ के जैक से बात कर रही होती है। जैक फिर अपनी बेटी के बारे में कैली से बताता है जिसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ होता है और उसकी नींद नहीं लग रही होती है। कैली फिर जैक की बेटी को लोरी सुनाती है जिसकी वजह से उसकी नींद लग जाती
लगती है। यहीं फिर कैली की गाड़ी को पीटर आके रोक लेता है और फिर उस सेंटर क्लॉस वाले आदमी को पीटर मारने लगता है, मगर कैली उसको बचा लेती है और पीटर के साथ जाने लगती है। गाड़ी में पीटर कैली को धमकाता है कि आज तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। घर आते ही कैली पीटर की गर्दन पे करंट लगा देती है और उसको गाड़ी में ही लॉक कर देती है। इसके बाद कैली अपने दूसरे घर पे जाने लगती है जहाँ पे उसकी बेटी होती है। इस घर में हम उसी लैपटॉप को देख रहे होते हैं जो कि जैक चला रहा होता है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है अभी तक जैक कैली के घर पे था और मूवी में हमें जो जैक की बेटी बताई गई होती है दरअसल वो जैक की नहीं बल्कि कैली की होती है और डेट दे के मारने वाला किलर कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। जैक कैली से कहता है तुम्हारा पति हमेशा तुम्हें टॉर्चर करता था मगर तुमने इसका विरोध नहीं किया, तुम अपने पति के हर टॉर्चर को सहती रही, इसलिए आज तुमको अपने पति को मारना होगा, ना मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ पीटर भी गाड़ी के कांच को तोड़ के बाहर आ जाता है और फिर वो जैक को घर के अंदर देख लेता है। फिर वो जैक को पीछे से मारता है मगर जैक बच जाता है। जैक फिर पीटर को मार के नीचे गिरा देता है। जैक फिर कैली से कहता है तुम्हें पीटर को मारना होगा, ना मैं तुम्हें मार दूंगा। मजबूरन कैली जैक को मारने लगती है मगर फिर वो मौका देख के जैक के ही पैर में चाकू घुसा देती है। फिर जैक गुस्से में आके कैली और पीटर दोनों को मारने लगता है, परंतु वहाँ जैक के पापा पहुँच जाते हैं और जैक को ही मार देते हैं क्योंकि वो टीवी वाले उस किलर की हैंडराइटिंग से समझ जाते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा जैक है। और फिर इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।